यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थ्यानि पीयूधर। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं भगवान? जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान की दो अभिव्यक्ति बताई जा रही है, एक आकाश और एक वायु। हनुमान जी कौन थे? वायु पुत्र थे। कितने प्रबल थे? बहुत पावरफुल थे। वो आकाश, आकाश क्या है? कितना बड़ा है आकाश? है अनंत है ना। आकाश कितना फैला हुआ है, कुछ मालूम है? नहीं है ना मालूम। अनंत फैला हुआ है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो भगवान को एक जो हम मतलब एक उदाहरण देते हैं भगवान के, उसका आकाश भी उदाहरण देते हैं। ठीक है, कि जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसी तरह भगवान भी सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, तो वो यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं, सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। इतनी बड़ी सृष्टि बनाई हुई है भगवान ने, और किस प्रकार भगवान के ऊपर आश्रित है ये। किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। भगवान उदाहरण दे रहे हैं, हमारी आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। तो वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वे आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या समझ में आया आपको इससे? तो वायु के उदाहरण से वायु की विशाल होती हुई किसी के अधीन में है, किसी के अंतर्गत। हाँ, आकाश। हाँ, सही बात है, वेरी गुड। और कोई बताएगा? वायु कितनी पावरफुल है, हैं? लेकिन अधीन है। क्या है? अधीन है, आश्रित है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो भी किसी के आश्रित है। आकाश के बाहर वायुमंडल नहीं जा सकता है। ठीक है, आकाश अनंत है और वायुमंडल एक लिमिटेड एरिया में। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल 50 किलोमीटर तक है, किसी और ग्रह का कितना और होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। लेकिन वायु क्या है? लिमिटेड है। अभी सैटर्न में जाओ, शनि है, बृहस्पति ग्रह, वहाँ तो रोज तूफान चलते रहते हैं। ठीक है, वो 1000 किलोमीटर की स्पीड से वायु बहती है वहाँ पे। 1000 किलोमीटर स्पीड से वायु जो बह रही है, समझ रहे हो कितनी भयानक होगी वो? है, एक साइक्लोन आता है, उसमें कितनी 120-130 की रफ्तार से बहती है केवल वायु, और सब कुछ नष्ट करके चली जाती है। जब 1000 किलोमीटर की स्पीड से बहेगी तो समझ रहे बात को? यानी इतनी पावरफुल होते हुए भी वो आकाश के अधीन है। क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान यहाँ पे? क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? अधीन मानते नहीं है, लेकिन ना, समझे ना, भगवान क्या समझा रहे थे? जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी भौतिक अभिव्यक्ति हैं, सब भगवान के ही अधीन है, और हम भगवान के अधीन नहीं होते। लेकिन वायु जो इतनी प्रबल है, वायु में इतनी शक्ति है, वो भगवान के अधीन है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा।
और भगवान नहीं चाहेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारी मेंटलिटी क्या है यहाँ पर? बताइए प्रभु, हमारी क्या मानसिकता है इधर पे? यही चीज यहाँ बताना चाहते हैं भगवान। हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं करता हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, समझ रहे? हम किसी के अधीन नहीं होना चाहते हैं, हम भगवान के अधीन नहीं होना चाहते, हम भगवान के जो पार्षद हैं, जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, उनकी वाणी के अधीन नहीं होना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो भगवान कहते स्वतंत्र रहो। फिर उदाहरण बताया था ना हमने, एक गली का कुत्ता, एक घर का कुत्ता, कौन ज्यादा स्वतंत्र होता है? गली का कुत्ता होता है। गली का कुत्ता स्वतंत्र होता है, देखने में लगता है वो। कभी दूसरे मोहल्ले में जाके देखो उस कुत्ते को, इलाके होते हैं ना, लेकिन जो घर का कुत्ता होता है उसका कोई इलाका नहीं होता है, वो अपने स्वामी के साथ कहीं भी जाता है। तो वही तो है, हम अकेले नहीं है ना। जब हम अपने आप को अकेले समझते हैं ना, तभी गलत चीजें होती हैं। हाँ वही है ना। तो जो घर का कुत्ता होता है ना, खाने में स्वतंत्र है, वो कुछ भी मिलेगा, वो भूखा नहीं रहेगा, वो यहाँ वहाँ जाकर उल्टा सीधा नहीं खाएगा। उसको पता है मेरा मालिक है, समझ रहे? उसका मालिक उसको अच्छी तरह से रखेगा, हर चीज अच्छी तरह से देगा, वो हर तरीके से उसकी रखवाली करेगा। वो गाड़ी में बैठ के वो ऐसी ऐसी जगह जाएगा जहाँ वो गली का कुत्ता जा भी नहीं सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम अपने आप को ही भगवान का कुत्ता मान लें, हम क्या मानते हैं? हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि स्वतंत्र नहीं हो, 1% स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन हम क्या है, अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं। यही चीज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। किस चीज में स्वतंत्र हो, ये हमें बताइए जरा। आप किस चीज में स्वतंत्र हैं? किस चीज में अपने को स्वतंत्र फील करते हो? किस चीज की स्वतंत्रता है आपके पास? आप ये सोचते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकता हूँ। किस चीज की स्वतंत्रता है आपके पास? है सोचने की ना, उसके अलावा है सोचने की शक्ति है बस, उसके अलावा कोई स्वतंत्र नहीं। वो स्वतंत्रता हमें भगवान ने दी है, वो हमारी स्वतंत्र इच्छा है सोचने की। उसके अलावा हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप और ये सोचना चाहते हो कि मैं स्वतंत्र हो सकता हूँ भगवान से, तो इम्पॉसिबल है। तो यही यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार वायु इतनी महान है, इतनी प्रबल है, वो मेरे अधीन रहती है, इसी प्रकार जितने भी जीव जंतु हैं पूरे संसार में, सब मेरे ही अधीन हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उन्हीं की इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। इतने पर भी प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहता है, इस पर वायु के कार्यों से आकाश पृथक रहता है। कभी देखा है वायु आकाश से मिलता है? अटैच रहता है? अंदर है, अटैच रहता है, मतलब उससे पृथक रहता है। आकाश और वायु मिल नहीं सकते हैं कभी, समझ रहे ना, मिल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से हम भी जो है ना, हम सब भगवान के ही अधीन हैं, लेकिन भगवान हमसे पृथक है। भगवान हमारे ऊपर अटैच नहीं है, भगवान ने हमसे अटैचमेंट नहीं रखा है किसी भी तरीके का। क्यों नहीं रखा हुआ है अटैचमेंट? भगवान ने हमसे अटैचमेंट क्यों नहीं रखा हुआ है? क्योंकि हम सबको स्वतंत्रता दी है, अगर हम अटैच रहेंगे तो हमारे हिसाब से ही देखो अटैचमेंट किससे होता है? अटैचमेंट किससे होता है? जो तुम्हारे हिसाब से चले, है बात सही कि नहीं? लेकिन जब हम भगवान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो भगवान ने क्या कहा, चलो भैया तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें भोग करना है, हमने पूरी सृष्टि बना दी, भोग करो। तुम्हें वो चीज चाहिए थी, हमने आपको दे दी, अब ठीक है रहो। उसी प्रकार से ये हमेशा चलता रहता है सिद्धांत।
तो जीव क्या करता है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के पीछे पड़ा रहता है, तो लास्ट में उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। फिर बार बार जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु, फिर यहीं आता रहता है, फिर वही चीज़ हमेशा चलती रहती है। ठीक है। उपनिषदों में कहा गया वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है। भय, भय मतलब क्या हुआ है? डर। क्या वायु डरती है भगवान से? यहां भय का मतलब क्या है? वायु भगवान से डरती है क्या? है? डरती है। भय का मतलब क्या है यहाँ पे? भय से आप क्या समझते हैं? देखो इंटरेक्शन है, हम भी जानते हैं आप लोग को ज्यादा, लेकिन फिर भी बोलो कुछ भी है। भय का मतलब है आदेश, कि कहीं भगवान का आदेश हमसे उल्लंघन ना हो जाए। भगवान ने मुझे सेवा में लगाया हुआ है। वायु क्या है? वायु भी एक जीव है, जीवात्मा है। उसने भगवान को सेवा, भगवान ने उसको सेवा दी हुई है, मतलब एक पोजीशन दी है उसको कि तुम वायुदेव हो। पोजीशन है उसकी, क्या है? पोजीशन। उसको उस स्तर पर बिठा दिया है कि अब तुम मेरे हिसाब से काम करो। अब भगवान उसको आदेश देंगे कि तुम्हें बहना है तो बह रही है, वो कह रही नहीं बहना है, नहीं बहेगी। अगर उसका उल्टा करेगी तो है, भगवान उसको सेवा से निकाल देंगे। समझे बात को? तो सेवा का, जो सेवा भगवान के लिए मिली हुई है, उसका भय है कि कहीं भगवान हमें सेवा से निकाल ना दें। ठीक है। तो ये वायु की सेवा है। और वायु कितने प्रकार की होती है? 49। कई प्रकार नहीं, 49 प्रकार की वायु। मारो तो बोला जाता है कि इनको 49 प्रकार की वायु होती है, और हमारे शरीर में भी होती है पूरी 49। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ शरीर में होती है 5 का पंचतत्व है? शरीर में 49 वायु कितनी प्रकार की वायु होती है? लेकिन 49 है टोटल वायु, 49 है। ठीक है। आयुर्वेद कहाँ से आया? आयुर्वेद एक छोटा सा पार्ट है, शास्त्रों का एक छोटा सा पार्ट है। तो शास्त्र थोड़ी हो गया वो। आयुर्वेद तो पूरा शास्त्र नहीं है, लेकिन शास्त्र के अंदर आयुर्वेद है। समझे बात को? जैसे भगवान के अंदर वायु है, वायु के अंदर भगवान नहीं है। आयुर्वेद क्या है? एक छोटा सा पार्ट है शास्त्रों का, जिसमें आयु की विधि के बारे में बताया कि आयु की विधि हम कैसे कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा उसमें। वो एक छोटा सा पार्ट है बस, इससे ज्यादा नहीं है। वेदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, भगवान की अध्यक्षता में परमादेश चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, यक्षरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा यज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमेहम भजामी। ये सूर्य की गति का वर्णन है। ये क्या है? ये ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता क्या है पता है आपको? क्या है ब्रह्म संहिता? जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे नाभि कमल से, उन्होंने तपस्या की 1000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक। उसके बाद जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो भगवान का गुणगान गाया उन्होंने। उसमें से एक छोटा सा पार्ट ये है। ठीक है। भगवान का पूरा गुणगान गाया था उनने जब भगवान के उनको दर्शन हुए थे। ये सूर्य की गति का वर्णन कहा गया कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है। क्या है? नेत्र है। और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी गोविंद की परम इच्छा के आदेश, परम इच्छा और आदेश के अनुसार ही अपनी कक्षा में घूमता है।
सूरज कितना पावरफुल है। फिर भी भगवान के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। समझ आए हो बात? सूरज कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। अब पृथ्वी जरा ही पास जाए तो भस्म हो जाएगी, और हम पास जाएंगे तो हैं। लेकिन सूर्य में भगवान की आदेश का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन हम में वो शक्ति है। समझ रहे हो? क्या शक्ति है हम में? हम भगवान का आदेश उल्लंघन कर सकते, लेकिन सूरज उल्लंघन नहीं कर सकता है। सूरज को भगवान बोल दिया तुम्हें इस कक्षा में घूमना है, तो जब से सूर्य बना हुआ उसी कक्षा में घूम रहा है, ना तो एक कदम इधर ना एक कदम इधर। और कुछ भी वो यहां आ जाए, कुछ भी वहां चला जाए, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ पीछे चला गया तो ये ठंड से पृथ्वी क्या हो जाएगी? जम जाएगी। कुछ आगे आ गया, जल जाएगी। तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही सूरज अपनी गति करता है, अपने समय से उगता है, अस्त होता है, उसी हिसाब से ऋतु परिवर्तन भी होता है। क्यों? भगवान की इच्छा से चल रहा है वो। ठीक है। और इसी प्रकार से भगवान ने भी हमें डायरेक्शन दी हुई कि तुम्हें इस प्रकार चलना चाहिए, लेकिन हम नहीं चलते, क्योंकि हम सूरज से ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम वायु से ज्यादा शक्तिशाली हैं कि नहीं? है ना? सही बात है नहीं है? कैसा? अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि ये विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। किसके वश में सृष्टि? भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। नेक्स्ट श्लोक है 7वां। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, किसको बोल रहे हैं भगवान? कुंती पुत्र कौन है? अर्जुन। कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। ये सृष्टि के नष्ट होना और सृष्टि के उत्पन्न होने की बात यहां पे बताई गई है। रिज्यूम कौन कौन जानता है? रिज्यूम किसे बोलते हैं? हैं? कोई वीडियो देख रहे हो, कहीं आपने उसको पॉज कर दिया, या हम कहते हैं रोक दिया और स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल को, फिर दूसरे दिन उठे उसी को चलाए, तो कहां से चालू होगा? वहीं से चालू होगा ना। इतना मालूम है सबको। तो यही चीज यहां बताई जा रही है कि काल चक्र अपना चलता रहेगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन क्या है कि जिस कॉन्शियस में प्रलय हुई और सारे जीव महाविष्णु के शरीर में प्रवेश किए, वो हो गया रिज्यूम। हमने क्या कर दिया? वहां पे पॉज कर दिया। और जब सृष्टि बनेगी तो जिस पोजीशन में वो थे, जिस कॉन्शियसनेस में जीव थे, उसी कॉन्शियस में वो फिर आएंगे। उसी के अकॉर्डिंग उनको बढ़ते। हाँ, जैसे आपकी कॉन्शियस थी कि मैं मनुष्य शरीर में हूँ, किसी कॉन्शियस थी वो जानवर के शरीर में, तो वो जानवर के शरीर में ही वापस आएगा। हम मनुष्य के शरीर में ही वापस आएंगे, कोई वृक्ष के शरीर में ही वापस आएगा। समझे बात को? रिज्यूम होता है वो। लेकिन काल चक्र क्या अपना चलता रहता है। यहाँ कल्प का मतलब क्या है? जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की मृत्यु होने पर जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश सब नष्ट हो जाता है वो। और सब क्या होता है? पृथ्वी जल में प्रवेश करती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और फिर आकाश अहंकार में प्रवेश करके सब समाप्त हो जाता है। और सारे जो जीव होते हैं, जीव नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन क्यों? जीव क्या है? भगवान का अंश है। मम वांशो जीव लोके जीव भूखे सनातना। जीव किसका अंश है? भगवान का। वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो उसका कभी उत्पत्ति भी नहीं होती है। ठीक है।
तो जब ये समाप्त होता है तो ये सब किस में प्रवेश करते हैं? महाविष्णु के शरीर में। देखो वो लगा हुआ है वहां पे, महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं ये। और जब दोबारा सृष्टि होना होती है, जब दोबारा सृष्टि होती है तो ये फिर से वापस आते हैं, ये फिर से उसी कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे। अभी यहां पे एक समझने वाली बात क्या है पता है आपको? जब प्रलय हो रही है, शेषनाग के मुंह से अग्नि निकल रही है, सब कुछ जल के भस्म हो गया, पृथ्वी भी नहीं रह गई, जल भी नहीं रह गया, वायु भी नहीं रह गई, आकाश भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, सब नष्ट हो गया। इच्छा नष्ट नहीं हुई। क्या नष्ट नहीं हुई? इच्छा नष्ट नहीं हुई। कौन सी इच्छा? भोगने की। समझ रहे हो? मेन चीज मतलब प्रलय काल में भी जो चीज नष्ट नहीं होती वो नष्ट हो जाती है। किस चीज से बताइए? हैं? केवल भगवान का नाम जाप करने से। समझे बात को? इतनी इच्छाएं जो मनुष्य अपने हृदय में दबाए हुए है वो नष्ट नहीं हुई। सब कुछ नष्ट हो गया, सब महाविष्णु के शरीर में प्रवेश भी कर गए, इच्छा नष्ट नहीं हुई, उसकी कॉन्शियसनेस नष्ट नहीं हुई। और जब वो दोबारा जन्म लेगा, जब दोबारा आएगा तो फिर वही काम करेगा जो वो पहले कर रहा था। समझिए बात को? तो कौन सी जीत ज्यादा पावरफुल है? इच्छाओं को नष्ट करने के लिए हैं? नाम जाप। नाम जाप बहुत पावरफुल। इच्छाएं नष्ट नहीं होती हैं। इच्छाएं क्या होती हैं? कन्वर्ट होती हैं, हमारी मॉडिफाई होती हैं। क्या होती हैं? मॉडिफाई। पहले जो इच्छा होती है हमारी क्या होती है? हमें भोग करना है। क्या? हमें भोग करना है। अगर इच्छा मर गई तो मनुष्य रह ही नहीं गया, फिर वो पत्थर बन गया। पत्थर की कोई इच्छा नहीं होती है, हमें पत्थर नहीं बनना है। लोग कहते हैं अपनी इच्छाएं समाप्त करो, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। इच्छाएं कन्वर्ट होती हैं केवल। जो इच्छा हम अपने लिए कर रहे हैं वही इच्छा हम किसके लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ज्यादा नहीं है कुछ साइंटिस्ट इसमें, साइंस। जो चीज हम अपने लिए कर रहे हैं वो चीज हमें भगवान के लिए करना है, दैट्स ऑल। काम खत्म। वो हो गई कैसे? प्यूरिफाइड, मतलब शुद्ध इच्छा हो गई वो। पहले श्लोक में से क्या बताया गया था? कि सारे जीव मुझ में स्थित है, चाहे वो जितना फड़फड़ा ले, लेकिन भगवान को छोड़ के नहीं जा सकते। वायु चाहे जितनी वेग में बहले, लेकिन के आकाश को पार करके चली जाएगी। इस वजह जीव भी जितना भी फड़फड़ा लेगा, भगवान को छोड़ के नहीं जा सकता है वो, क्योंकि उसकी वो स्वतंत्र इच्छा ही नहीं है। ठीक है, वो नहीं जा सकता है। हमारा जो वास्तविक मूल, जो हमारी क्या बोलते हैं मूल स्वरूप है, वो भगवान की सेवा करना है। और हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन माया के द्वारा क्या है? भुला दिया गया है। माया हमें नहीं लगाना चाहती है। कभी देखा किसी व्यक्ति को भूत लगा हुआ होता है, हैं? जो उसको तांत्रिक के पास लेके जाते तो क्या बोलता है? हैं? जिसको भूत लगा हुआ है, अगर उसको दो लोग पकड़ के तांत्रिक के पास लेके जा रहे हैं तो क्या बोलता है वो? हैं? वो ना ले जाओ हमें। क्या बोलता है? हैं? वहां मत ले जाओ। वहां क्यों जा रहे हो? यहीं रहो, यहीं अच्छा है। वो लेकिन वो क्या करते हैं? ले जाते हैं। क्यों? निकालेंगे। जब भूत निकल जाएगा को क्या होगा? सही होगा। इसी प्रकार से हमें भी भूत लगे हुए हैं। क्या है? हैं? माया का भूत लगा हुआ, बड़ा खतरनाक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जब कोई हमें यहां लेके आता है तो कितने बहाने याद आते हैं। कौन बुलवाता है वो? हैं? अरे काय जा रहे होते पे, का धर होते पे, ऐसे ही रहो। हैं? यही बोलता है ना। किस लिए जा रहे हो वहां पे? क्या रखा है वहां पे? यही रोको। 22 घंटे कुछ काम नहीं आएगा। जब माला उठाने का काम आएगा तो भूत फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। होता है एक्टिवेट। क्या बोलता है जब माला उठाते समय भूत? अरे बाद में कर लेना, अभी कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, वो नहीं करने देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसको डंडे पड़ते हैं।
जब वो तांत्रिक के पास लेके आता है, तो तांत्रिक उसको डंडे मारता है तो भागता है। जब माला जाप होता है, जब यहाँ पे आता है व्यक्ति, तो भूत क्या होता है? भागता है यहाँ से। इसलिए जब भी माया का प्रभाव ज्यादा रहता है तो भगवत कथा में इच्छा नहीं होती है। वो भूत हमें लगा हुआ है अनादिकाल से। उससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करो, लगे रहो उसमें, निकल जाएगा। और नहीं लगोगे, वहीं घूमते रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। जिस हाँ चरण कितने होते हैं? एक किसके? एक से बोलते हैं मंत्रों को, वो बता देंगे अभी हम, इसको खत्म हो जाने दो, ठीक है। तो क्या होता है, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन पालन का संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। भगवान की इच्छा से ही ये सृष्टि उत्पन्न होती है, इसका पालन होता है और इसका संहार हो जाता है। किसकी इच्छा पर? हमारी इच्छा से तो नहीं होता है ना, भगवान की इच्छा से होता है। ये हमेशा याद रखना है। कल्पक्षय का अर्थ ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, ब्रह्मा 100 वर्षों तक जीवित रहते। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। और इनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्ष जब बीतते तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी होती है, समझ रहे हो? ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ब्रह्मा के ऐसे एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। और 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती तो प्रलय आता है। क्या आता है? प्रलय, जिसका अर्थ भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः समेट कर उन्हीं में चली जाती है। जो सृष्टि जो भगवान ने बनाई हुई थी, जो ब्रह्मांड बना हुआ था, सिमट के भगवान के शरीर में वापस आ जाता है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। जब पुनः प्रकट करने का समय आता है काल चक्र से कि अब ठीक है भगवान फिर प्रकट करेंगे, तो फिर वो चीज उत्पन्न होती है। एको हम बहुत श्याम, यद्यपि मैं अकेला किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, ये वैदिक सूक्ति है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित होती है। फिर से वही चीज चालू हो जाती है, फिर से जन्म होते हैं, फिर से घर बनाए जाते हैं, फिर से शादियां होती हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर लोग नौकरियां करते हैं। यही सब चीज़ चलता रहता है हमेशा। ये सब चीज़ नष्ट नहीं होगा। जो अभी चल रहा है ना, बिल्डिंगें बन रही हैं, पहले बिल्डिंगें बनती थी, ठीक है, पहले भी युद्ध होते थे, पहले भी सर्दी गर्मी सब पड़ती थी, सब कुछ होता था, वो आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन एक चीज़ नहीं होगी, अगर आप भगवत धाम चले जाओगे तो ये कष्ट नहीं भोगोगे जो यहाँ पे हमें कष्ट मिलते हैं। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि हमें कष्ट ही नहीं मिल रहे हैं, है कि नहीं? जब तक आपको ये अनुभूति ही नहीं होगी कि आप कष्ट भोग रहे हैं, तब तक आपको होगा ही नहीं कि हम यहाँ से बाहर निकलें। हर किसी घर में आग लग जाए और वो सोता रहे तो क्या बोलते हैं उसको, व्यक्ति को? उसके घर में आग लगी हुई है और दूसरा व्यक्ति उसको जगा रहा है, वो आराम से सो रहा है खर्राटे मार के, तो उस आदमी को क्या बोलोगे? हैं? क्या बोल सकते हो? सोचो, आग लगी, उसके पूरा घर धुंधु जल रहा है, वो सो रहा है आराम से बैठे खर्राटे मारे हुए, हैं? हैं? क्या बोलते हैं बेटा? हैं? आलसी और मूर्ख, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पूरे घर में आग लगी, वो खर्राटे मार के सो रहा है, और लोग बाहर से चिल्ला रहे हैं उठो उठो उठो, फिर भी वो नहीं उठ रहा है। वही गहरी नींद हमारी है, ठीक है? हम इतनी गहरी नींद में हैं कि हम जल रहे हैं, फिर भी हमें ताप का अनुभव नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? और इतने जो लोग आए हैं आचार्य चिल्ला रहे हैं उठो उठो, निद्रा छोड़ो। भगवान ने आपको एक दिन दिया हुआ है कि आप उनकी सेवा करो। मनुष्य का जन्म मिला है कि हमें उनकी सेवा के लिए मिला हुआ है, तो क्या आप उनकी सेवा में लगा रहे हो? बताइए।
कर्मों की बात की जाती है, हाँ, तो ये उसमें कौन से कर्मों की बात? कर्म जड़ है ये, कर्म चेतन नहीं है। हाँ, कर्मों की बात की जाती है, हाँ, उसमें फिर कौन से कर्म? कर्म क्या होते हैं? वही तो। कर्म 3 टाइप के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, किस कर्म की बात कर रहे हो आप? गीता में कर्म के बारे में कुछ नहीं बताया गया। वही तो पूछे, कौन सा कर्म? वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से कर्म? ये जो नौकरी में जाना, ये सब कर्म, ये सब वेस्ट हैं, ये व्यर्थ हैं, इसका कोई यूज नहीं है। और भगवत गीता के हिसाब से सोचोगे, लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। सही बात है ना? यस नो? है? एक चोर चोरी करता है, उसका कर्म क्या है? तो पूजा कर रहा है वो, है? एक हत्यारा है, वो कर्म कर रहा है अपना हत्या करना, तो क्या है वो? पूजा है उसकी? नहीं। कर्म देखो, कर्म के बारे में गीता में क्या बताया गया है? कर्म के बारे में गीता में कुछ नहीं बताया गया, केवल कर्म योग बताया गया है। ठीक है? हैं? हाँ, नित्य कर्म है। नित्य कर्म ये देखो, बेसिकली क्या है? कर्म होता है जो आप शास्त्रों के अनुसार करते हो, विकर्म होता है जो आप शास्त्रों के विरुद्ध करते हो। समझ में रखना यार, शास्त्रों के अनुसार जो भी काम आप करते हो कर्म कहलाते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध आप जो भी करते हो विकर्म कहलाते हैं, जो शास्त्रों से परे कर्म करते हो अकर्म कहलाते हैं। समझे? अगर आप शास्त्रों के साथ काम कर रहे हो तो आपको पुण्य मिलेंगे, पुण्य मिलने के बाद क्या होगा? आपको एक अगला जन्म मिलेगा भोगने के लिए। अगर आप विकर्म करते हो तो उसके लिए सजा मिलेगी, नरक लोक में जाओगे, फिर आपको जन्म मिलेगा, फिर यहाँ पे आओगे। समझ गए बात को? नहीं समझे? अकर्म करते हो तो आप कर्म में फंसोगे ही नहीं, तो सीधे भगवत धाम जाओगे। वो कर्म होते हैं शास्त्रों से परे। अकर्म मतलब क्या होता है? जिसका हमें कर्म फल नहीं भोगना पड़े, वो होता है भगवान की सेवा। किसके लिए कर्म कर रहे हो? आप बताना एक चीज। एक आदमी है फौज में गया, ठीक है, कोई भी बता देना। फौज में मेजर ने आदेश दिया फायर, उसने फायर किया, कितने लोग मरे? 100-200। ठीक है, युद्ध खत्म हुआ, जीत के आया, मेडल मिल गया उसको। घर आया, पड़ोसी लड़ाई हो गई, उसने फायर कर दिया, क्या होगा उसको? क्यों? क्यों हुआ? काम एक ही किया, एक ही काम किया ना। वहां 100 आदमी मारे तो उसको मेडल मिला, या एक आदमी को मार दिया तो जेल मिल गया। क्यों? वहाँ पे दुश्मन थे। कैसे पता दुश्मन है? वहां क्या था? तो ये यहाँ दुश्मन नहीं है, तो अब अपने भाई को मार दोगे? बोली हैं? वो सकर्म था, ये अकर्म हो गया। वहां आदेश था। सही बोला प्रभु। वहां क्या था? आदेश था। और जो भी हम भगवान के आदेश से करते हैं वो अकर्म कहलाता है, उसका मेडल मिलेगा आपको। नहीं, अपनी इच्छा से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने युधिष्ठिर को बोला था कि झूठ बोलो। क्या बोला था? झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर जी को शक हो गया, भगवान की आज्ञा का पालन किया। उनका रथ जो था ना, जमीन से ऊंचे चलता था, जमीन टच नहीं करता था उनका रथ। जब भगवान को शक हुआ, जमीन पे आ गया उनका रथ नीचे। ठीक है, मतलब धर्म केवल एक ही चीज है, भगवान की आज्ञा का पालन करना। और भगवान कहें, भगवान कुछ भी बोलें, क्योंकि भगवान कर्मों के अधीन नहीं है, भगवान किसी भी नियम के अधीन नहीं है, भगवान वेदों की शिक्षाओं के अधीन नहीं है। और भगवान बोले कि आप ये काम करो, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो, आपको करना है, वो है अकर्म। अगर आप वो करोगे तब तो आप भगवत धाम जाओगे, अन्यथा नहीं जा पाओगे। आप ही सोचे भगवान झूठ बोलने को बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं तो सत्यवादी हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वेस्ट है, कुछ नहीं हो सकता है उसका। इसलिए समझो चीज। इसलिए भगवान ने कहा हुआ है, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़ के मेरी ही शरण में आओ, जो ऐसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, मैं तुम्हारी सारे पापों से रक्षा करूंगा। पाप पुण्य कौन देता है? देने वाला कौन है? किसके अंडर में है ये सब चीजें? भगवान के अंडर में ना।
हनुमान जी लंका में गए थे, कितने ब्रह्म राक्षसों को मारा उन्होंने जब पूरी लंका में आग लगाई? एक पाप लगा उनको? एक भी नहीं लगा, बल्कि पूजा की जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर है। वही अर्जुन 5 पीढ़ियों का नाश कर दिया, अपने गुरु माता पिता भाई बहन सबको उसने उड़ा दिया। एक भी पाप लगा उसको? नहीं लगा ना। क्यों नहीं लगा? कि भगवान की इच्छा के अनुसार किया। तो कर्म क्या है? बेसिकली जो भी चीज अगर हम भगवान की इच्छा करते हैं उसको बोलते हैं कर्म योग। योग मतलब क्या है? योग भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, यानी हमने अपने कर्म को भगवान से जोड़ दिया। क्वेश्चन बाद पूछना, मैं जरा ये वो कर लूं, ठीक है? तो नेक्स्ट श्लोक है प्रकृतिम स्वम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमं कृतं वंशं प्रकृते वर्षात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। किसके अधीन है? श्योर है? भगवान के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है ना। संपूर्ण विराट जगत किसके अधीन है? गीता बोल रही है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। किसकी इच्छा से होता है? भगवान की इच्छा से ही प्रकट होता है, भगवान की इच्छा से ही नष्ट होता है। और किसी की इच्छा तो चलती नहीं है ना, भगवान की इच्छा से ही ये होता है। और कौन बोल रहा है ये? भगवान बोल रहे हैं ना, कोई दूसरा व्यक्ति तो बोल नहीं रहा है। तो भगवान बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? सत्य, क्योंकि भगवान क्या है? परम सत्य हैं, उनके आगे कुछ है ही नहीं। तो जो भगवान बोलेंगे वो सत्य है। और भगवान ने क्या बोला? इस सारा संसार किससे उत्पन्न होता है? मेरी इच्छा से होगा। मेरी इच्छा से इसका पालन भी हो, मेरी इच्छा से नष्ट भी होता है। तो ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति। अपरा शक्ति मतलब अपवित्र एक शक्ति है, मटेरियल जिसको बोलते हैं, भौतिक शक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय ये शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणम में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से अखंड ब्रह्मांडों को निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों से हर एक में गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक शाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तत्व की व्याख्या यहाँ पर हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। क्या बोला था? भगवान कण कण में है, ठीक है? जब सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान अपने अंदर से प्रकट होते हैं फिर से। किसके रूप में? महाविष्णु। वहां पे है, देखना आप, वो ऊपर लेटे हुए हैं पीले वस्त्रों में, जिनके शरीर से क्या है? ब्रह्मांड निकल रहे हैं। देखो आप लोग, क्या है वो? महाविष्णु हैं। उनके रोमकूपों से, रोमकूप जानते हैं ना, रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं पूरे, और जो वो श्वास छोड़ते हैं उनसे उनको गति मिलती है। यानी जब वो श्वास छोड़ेंगे तो दूर जाएंगे ब्रह्मांड, और श्वास जब आएंगे तो लौट आएंगे। उतनी एक ब्रह्मांड की आयु होती है, यानी ब्रह्मा की आयु। भगवान की कितनी होती है? एक श्वास की। और ब्रह्मा की आयु कितनी है? ये तो एक दिन की है। वो तो एक दिन है 4 अरब 30 करोड़। वो इनका एक दिन इतनी बड़ी रात्रि भी होती है, फिर ऐसे 30 दिन भी होते हैं, फिर ऐसे 12 महीने भी होते हैं, फिर ऐसे 100 साल भी होते हैं। 311 नील बोला गया है, 311 नील ब्रह्मा जी की आयु होती है। और वो आयु कितनी होती है? भगवान ने सांस छोड़ी और श्वास ली, खत्म खेल। ये महाविष्णु हैं। महाविष्णु कहाँ पर शयन करते हैं? कारण सागर में, ठीक है? तो ऊपर हैं कारण सागर में, ठीक है? वहां पर शयन करते हैं। उनके प्रत्येक रोम से एक ब्रह्मांड निकलता है, और वो फिर उस ब्रह्मांड में जाते हैं। जो महाविष्णु से भी फिर विष्णु निकलते हैं। और पहले क्या निकला? भगवान से कौन निकले? महाविष्णु।
फिर महाविष्णु से फिर और विष्णु निकले, इनको बोला है गर्भोदकशाही विष्णु। क्या बोला है? गर्भोदक। वो प्रत्येक ब्रह्मांड में जाते हैं जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हो गए? गर्भोदकशाही विष्णु। वो जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं, जितने भी पदार्थ अणु अणु में, फिर वही गर्भोदकशाही विष्णु से एक क्षीरोदकशाही विष्णु निकलते हैं जो परमात्मा रूप में सबके अंदर उपस्थित रहते हैं। यानी भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें छोड़ते भी नहीं है एक क्षण के लिए। कण कण में इसलिए क्या कहते हैं ना कि भगवान परमात्मा के रूप में व्याप्त है। ठीक है, तो वही यहाँ पे चीज बताई जा रही है। पहले क्या है? भगवान कृष्ण है। ठीक है, उसमें पूरे चतुर्व्यूह बताए गए हैं। अब उसको व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से ही समझो, जब भी सृष्टि का निर्माण करना होता है तो पहले क्या होता है? महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। महाविष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और असंख्य ब्रह्मांडों में वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में जाते हैं। ठीक है, और गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु भी निकलते हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी भी निकलते हैं और शिव जी भी निकलते हैं, दुर्गा देवी भी निकलती हैं। यानी हजारों दुर्गा देवी हैं, हजारों ब्रह्मा जी हैं, हजारों शिव जी हैं, विष्णु एक है। ठीक है, और वही विष्णु कौन है? महाविष्णु। उनके ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण है। तो समझ लो कितनी बड़ी पावर है वो। ठीक है, लेकिन हम क्या समझते हैं? मेरे आगे कोई है ही नहीं है। तो देखो, जीव की ये स्थिति होती है कि जीव अपने आप को भगवान समझने लगता है, इसलिए वो यहां पे आता है। भगवान कहते हैं कि एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, या तो मैं या तुम। ठीक है, होता है ना कि एक जंगल में क्या रहेगा? एक शेर रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि बैकुंठ का शेर तो मैं हूं, और तुम्हें शेर बनना है तो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नई सृष्टि करता हूं खड़ी। तो भगवान हमारे लिए सृष्टि बनाते हैं, हम यहाँ शेर बनने का प्रयास करते हैं, और शेर हम बन नहीं पाते हैं। फिर दूसरा जन्म मिलता है हमें, फिर शेर बनने का प्रयास करते, फिर तीसरा जन्म मिलता है, और डंडे ही पड़ते रहते हैं हमेशा, है कि नहीं? उन्हीं डंडों में फिर हमें आनंद आता है। ठीक है, क्या कहते हैं ना कि एक आदमी को रोज 100 डंडे पड़े, कितने? एक दिन उसको 90 डंडे पड़े तो खुश हो जाएगा, हैं कि आज भैया 90 पड़े, और 110 पड़ेंगे तो दुख हो जाएगा। यही हमारा हिसाब है। हमें रोज 100 डंडे पड़ रहे हैं, हम उसके आदी हो गए हैं। समझ रहे ना? हमें उसी में खुशी लग रही है। लेकिन जैसे 90 पड़ गए तो हम खुश हो गए, जैसे 110 पड़े तो दुखी हो गए। लेकिन डंडे तो पड़ ही रहे हैं। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति के में गर्भस्थ किए जाते हैं, और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, किसके अनुसार? पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वे योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। एक वो कौन था साइंटिस्ट? डार्विन। डार्विन क्या बोलता था? डार्विन का क्या सिद्धांत था कि यह कुछ नहीं हुआ है, पहले एक कोशिका में था, फिर दूसरी कोशिका में आया, ऐसे बना है। मतलब ये क्या बोला था उसने? इसको एवोल्यूशन थ्योरी बोली थी उसने। मनुष्य किससे बना हुआ है? बंदर से। ठीक है, उसने क्या थ्योरी बनाई थी कि हिरन था, हिरन मतलब नीचे ही घास खत्म हो गई तो अपना वो मुंह उठा के ऐसे करने लगा, तो उसकी गर्दन बढ़ गई तो वो जिराफ बन गया। ठीक है, ये उसकी थ्योरी थी। उसको लोग पढ़ते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन भगवत गीता क्या बताती है? ऐसा नहीं है। क्या होता है? अपने पूर्व कर्मों के अनुसार लोगों को शरीर मिलते हैं। जिस स्थिति में जो आपकी चेतना थी, जिस समय प्रलय हुई थी, जिस चेतना में आप गए थे, और प्रलय भी 4 प्रकार की होती है। एक नित्य प्रलय होती है, हमेशा प्रलय होती है। आपकी शरीर की कोशिकाएं हमेशा मरती हैं, हमेशा उनका जन्म होता है। 7 साल की उम्र में, 7 साल की अवधि में, आज से 7 साल के बाद जो कोशिका आज आपके शरीर में, एक भी नहीं रह जाएगी, एक भी नहीं रह जाएगी, सब चेंज हो जाएंगे। एक चीज बताइए, एक बच्चे जब छोटा होता है, आपकी छोटे की फोटो होगी बच्चे की, अब जब बड़े हो गए आप इतने, तो आप क्या बोलते हो उसको? किसकी फोटो है?
बचपन में किसकी फोटो? तुम्हारी है ना। तो उसमें वो चीज अब कहाँ है? वो कहाँ गया? वो है, वो चीज कहाँ गई अब? वो तो है नहीं अभी जो आप खड़े हुए हो। तो आप किस चीज को बोल रहे हो कि वो मैं हूं? हैं? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो आपका शरीर था, क्या वो शरीर आज है? वो शरीर कहाँ गया है? बताइए, कहाँ गया वो शरीर? है? ट्रांसफॉर्म हो गया। मर गया वो शरीर। लेकिन क्या रह गया? जो आप कह रहे कि वो मैं हूं, तो आज भी मैं वो हूं, लेकिन है तो, दिख तो रहा नहीं है वो कुछ भी। तो क्या चीज है जिसको तुम बोल रहे हो कि वो मैं हूं? बताइए। हाँ, ये दिख रहा है ना, छोटे से बड़ा होता जाता, तो उसमें क्या चीज नहीं बदल रही है? बाकी सब चीज तो बदल रही है। बिल्कुल सही बात। तो हम क्या हैं? शरीर नहीं है ना। तो इसी प्रकार जब हम छोटे थे, बच्चे से कुमार अवस्था में, पौगंड अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में, फिर मर जाते तो हमें दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन जो आत्मा है वो नहीं बदलती है। क्या बदलता है? शरीर। और हम अपने आप को शरीर मानते हैं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं, जबकि ना तो हम बड़े हुए ना छोटे हुए। हमें लेकिन कष्ट भोगना पड़ता है। आत्मा क्या होती है? जब अपने आप को शरीर मानने लगती है हमारी चेतना, तो फिर जब हम अपने आप को शरीर से पहचान करते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तब हमें कष्ट होता है। तो आत्मा के लिए कोई कष्ट नहीं होता है। आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। अनश्वर है, अमर है। हमारी मरने की इच्छा क्यों नहीं होती है? कौन मरना चाहता है? बताओ। किसी की इच्छा है मरने की? हमेशा जीना चाहता है। कहां से आई ये इच्छा है? सोचा कभी ये इच्छा आई कहां से? कोई मरना नहीं चाहता है। चाहते हो मरना? कहां से आई इच्छा? मन से। क्योंकि आत्मा का ये गुण है। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा मरती नहीं। तो वही आप सोचे हो कि मर नहीं सकता हूं मैं। लेकिन जब आपने आपको शरीर से सोचते हो आप, तब कष्ट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, तब कष्ट होता है। तो ये कष्ट सबकी जिंदगी में है। 4 प्रकार के कष्ट हैं जो सबकी जिंदगी में आते, कोई नहीं बचता है उन कष्टों से। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। जन्म सबका होता है, मृत्यु, बीमारियां, वृद्धावस्था। अगर आप वृद्ध हुए हो, व्हाट इज योर एज? इंग्लिश में बोलना है, 16 सेंटेंस बोलो। व्हाट इज योर एज? क्या बोला लास्ट शब्द? ओल्ड। मतलब क्या हुआ? 16 साल मतलब क्या हुआ? ओल्ड। आई एम 16 ईयर ओल्ड। ओल्ड ना, क्या है समझ में? हो गए ना पुराने। हाँ, ठीक है। जिस समय आपके शरीर का जन्म होता है, उस समय मृत्यु का भी जन्म होता है। मृत्यु का काउंटडाउन चालू हो जाता है। क्या काउंटडाउन जानते हो क्या होता है? उल्टी गिनती। लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। क्यों? हमें कष्ट ही पता नहीं है कि क्या है। सबसे बड़ा कष्ट है। ठीक है। दशरथ महाराज के, कौन थे दशरथ महाराज पता है? भगवान राम के पिताजी। जब उनके दरबार में कोई व्यक्ति आता था, कोई मुनि आता था या कोई ब्राह्मण आता था, तो उनसे एक ही क्वेश्चन पूछते थे। पता क्या पूछते थे? कि आपने अपने अगले जन्म के बारे में क्या विचार कर रहे हो आप, या अपने अगले जन्म से बचने के लिए आपने कितनी उन्नति की है, बताइए हमें। ये दशरथ जी पूछते थे। अगले जन्म से बचने के लिए आपने क्या उपाय सोचा है? कितने लोग हैं जिनको अपने अगले जन्म की चिंता है? नहीं है ना। ये सिखाया ही नहीं जाता है। क्यों? जीवन चक्र से छूट जाएगा।
जीवन चक्र से नहीं छूटने वाले इतनी आसानी से। इसीलिए सिखाया। शरीर ही चला जाएगा आपका, जिसकी जितनी आप दी हो चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन छूटोगे नहीं इससे। फिर दोबारा शरीर मिलेगा कोई ना कोई, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, कुत्ते का, ये सब चीज़। और फिर 84 लाख होने के बाद कभी कोई ऐसा हुआ तो फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा अचानक से। उसमें भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिलता है। कहीं जायद प्रदेश में पड़े होते तो क्या बोल रहे होते अभी तक, कोंगो ओंगो में पड़े होते, अफ्रीका के जंगलों में, क्या भगवत गीता सुनाता कोई बैठा के आपको? क्या बोल रहे होते हैं? हैं? तो ये जो है ना संग जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। लोग इसी चीज के बारे में विचार नहीं करता है। क्यों विचार नहीं करता है? थोड़ी शिक्षा नहीं मिलती गुरु से। क्योंकि जब तांत्रिक के पास पकड़ के ले आया जाता है तो क्या बोलता है? हैं? हमेशा भगवान से बात नहीं। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और जब राम का नाम सुनाई देता है तो 3600 कोड़ दूर भागता है। तो भगवान की कथा में कौन नहीं आना चाहता है? भूत प्रेत, जिनकी कॉन्शियसनेस वैसी होती है, जो भगवान का गुणगान नहीं करना चाहते हैं, वो लोग नहीं आना चाहते कथा में। जब जिस समय भगवत कथा होती है उनको अपने फिर सारे काम याद आते हैं कि हमें इधर जाना था, उधर जाना था, ये काम है, वो काम है, फलाना आ रहा है, ढिकाना आ रहा है। लेकिन जब तक कथा नहीं होगी तब तक उसको कोई काम याद नहीं आएगा। देख लेना अपनी लाइफ में, क्योंकि ये किसका प्रभाव है? भूत का, पंचभूत का बना शरीर है। पंचभूत का है ना, 5 भूत हैं ये जो में जकड़े हुए हैं, और 6 और हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सब माया के द्वारा उत्पन्न है ये, और ये सब हमें क्या है, यहीं घसीट रहे हैं, यहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थीं वो पुनः प्रकट होती। क्या प्रकट होती हैं? इच्छाएं नहीं, प्रलय में इच्छाएं भी नष्ट नहीं हुई। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है, जो जीवों को इस प्रक्रिया के सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस अवस्था में थे उस अवस्था में पुनः प्रकट रिज्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्ली का शरीर था तो बिल्ली का शरीर मिल गया, कुत्ते का था तो कुत्ते का मिल गया, मनुष्य का था तो मनुष्य का मिल गया, चूहे का था तो चूहे का भी मिल गया, ठीक है, रिज्यूम हो गया वहां पे। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं मैंने तुम उत्पन्न कर दिया, अब जो तुम्हारी इच्छा है सो तुम करो। बताइए, अब कहो मोड़ा की शादी कर, तुम्हें जे कछु करने सो करो, हमसे तुम्हें कोई मतलब नहीं। यही होत कि नहीं? तुम स्वतंत्र हो हमारी तरफ से। ऐसे भगवान हमारे लिए सृष्टि कर देते, कहते जाओ भोगो, अभी जब तुम्हें मेरी याद आएगी ना तो मुझे फिर याद करना। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, तब भगवान इसमें किसी भी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। भगवान इससे लिप्त नहीं होते हैं सृष्टि से, लेकिन जीव क्या होते हैं? सृष्टि से लिप्त हो जाते हैं। क्या समझ में आया? एक गीता के संदेश हैं, जितना हृदय निर्मल होगा, जितना हृदय स्वच्छ होगा, उतना अंदर घुसेगा, और जितना हृदय गंदा रहेगा उतने गीता के शब्द अंदर प्रवेश नहीं करते। या सिर के ऊपर से जाते हैं, हैं?